जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर में 9 कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं। उनका कहना है कि इन कार्रवाइयों में 9 कमांडरों समेत 22 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर के शोपियां में 24 घंटों के अंदर 9 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि ये मिलिटेंट आम शहरियों को हलाक करने और लोगों को हिरासा करने में मुलविस रहे हैं। 22 आतंकियों का ख़त्म होना, जिसमें ज़्यादातर 18 लोग जो हैं वो साउथ कश्मीर के 3 ज़िलों से हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अवंतीपुरा का एक केस। ये समझ लीजिए कि 18 टेररिस्ट का उस एरिया से निकल जाना, ख़त्म हो जाना लोगों के लिए बहुत बड़ी एक राहत की बात है, क्योंकि लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंटों के कमांडर जैश और लश्कर के मिलिटेंटों को दहशतगर्दी के अहिया के लिए हमला करने की हिदायत दे रहे हैं। इसके तहत टेररिस्ट रिवाइवल फ्रंट TRF पर काम करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसी कोई भी कोशिश नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है, चौकस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान मुसलसल दरअंदाजी करा के मिलिटेंटों को हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज इन कोशिशों को भी नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने कहा कि LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर इजाफी चौकसी बढ़ती जा रही है। एजेंसीज कोई कोशिश अपनी जाया नहीं कर रही हैं, वो हर तरह की कोशिश कर रही हैं कि इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए, मगर हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड है वो काफ़ी हद तक उनकी इस तरह की नापाक हरकतों को नाकाम करने में कामयाब हुई है। मगर इसके बावजूद भी कुछ एक ग्रुप्स की इन्फिल्ट्रेशन की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और कुछ एक लोग इन्फिल्ट्रेट कर भी चुके हैं, जिनकी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मगर वो हम शेयर नहीं कर सकते। वो जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कुछ एक इंसिडेंट जैसा मैंने जिक्र किया, नगरोटा जम्मू के बनतोन प्लाजा पे जो इनकाउंटर हुआ था, उसी दिन ग्रुप क्रॉस करके आया था। उसी एरिया से एक ग्रुप पहले क्रॉस कर चुका था कुछ दिन पहले, उसकी भी हमारे पास इतला है और उसकी बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन कंफर्मेशन भी हो चुकी है। रजौरी के सेक्टर से जिस जगह से 28 तारीख को 3 का ग्रुप मारा गया, उसके बाद दूसरे एक इनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया जो इन्फिल्ट्रेट करके आया था, वहाँ से भी कोई 1-2 ग्रुप्स के इन्फिल्ट्रेट करने की खबर हमारे पास है, जिसको हम लोग वेरीफाई करके कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग वो तय है कि वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन हुई है। केरन के सेक्टर में, कुपवारा के सेक्टर में, जैसा मैंने जिक्र किया, केरन, मच्छल, गुरेज, ये सेक्टर बहुत पिछले साल भी इन्होंने एक्टिव रखे थे, इस साल भी उनकी कोशिश है। हम लोग और कोशिश अपनी कर रहे हैं।